हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या चल रहा है आप लोगों की स्टडी के बारे में अगर पूछा जाए तो अच्छा चल रहा है या स्टडी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? मैंने पहले भी आपसे कहा है, वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ ही साथ आपका डिस्प्ले भी हम करते रहते हैं, आप देख सकते हो उसमें। उसके अकॉर्डिंग आप हमें बता सकते हो कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो न भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हो, उस टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जेई मेंस भी है सामने, एकेडमिक भी आपके सामने है। जो 11-12 के पार्टिसिपेंट है, जो अभी कर रहे हैं 11-12 में है अपीयर स्टूडेंट, उनके लिए मैं बताऊं, 12th में खास तौर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, आपने देखा भी था। हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर। जो फाउंडेशन कोर्स वाले हैं, जो 11-12 के साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि हाफ वेव और फुल वेव ये आपके एकेडमिक सेक्शन में है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर आपके नीट या मेंस में है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये आपका कॉम्पिटेटिव सेक्शन में है और नहीं है। हालांकि हम डिस्कशन तो तीनों करेंगे साथ में, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे किए करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें दूसरे से। तो यही उम्मीद रहती है आपसे। लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जनरली कमेंट्स आप लोग नहीं करते, कमेंट्स आप व्हाट्सएप पे भेजते हो हमें, तो व्हाट्सएप ना करके थोड़ा सा उसमें भी चैनल में भी कमेंट्स करें, क्योंकि यूट्यूब की रीच उसी के अकॉर्डिंग होती है, तो थोड़ा सा हमें भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके। रेक्टिफायर का डिस्कस कर चुके थे, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एसी के दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो हाफ वेव होता है ना, T/2, जिसमें टाइम लगता है, जैसे अगर हम बात करें एसी करंट के लिए तो इस तरह से होता है, ये आपको पता ही होगा। इसको एक बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो किसी एक साइकिल को रेक्टिफाई कर देता है। क्योंकि देखिए ये हो गया, मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, या अगर हम ये कहें कि ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो किसी एक को, या तो इसको या तो इसको, किसी एक को रेक्टिफाई कर देता है। तो जो भी डायरेक्शन हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, एक ही डायरेक्शन में करंट हमें मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप ये भी बोल सकते हो कि ये डीसी है, हालांकि डीसी तुरंत नहीं मिलता, फिल्टर सर्किट लगाने के बाद मिलता है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाँ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जाए कि रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो डीसी के साथ काम करता है। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है नहीं यूज करना है, और भी सारे ऑप्शन है, उसमें केवल एक ही ऑप्शन है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो फिर आप उसी को ट्रिक करेंगे। लेकिन अगर उसमें दो ऑप्शन ऐसे आते हैं, एक होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल में करता है, ये दो ऑप्शन है, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में और एसी को डीसी में। अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर है तो फिर दोनों सही होंगे, लेकिन अगर सिंगल आंसर है तो फिर आप एसी को डीसी में ना करके किसको करोगे, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में करता है। ये आंसर ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, अगर एसी को डीसी में एक ही आंसर है तो फिर वही सही होगा, लेकिन अगर ये दोनों आंसर आ गए और किसी एक को करना है तो फिर आप करोगे बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में। और इसके साथ साथ एक चीज और बताएं, मोर देन वन करेक्ट आंसर में मैंने पहले भी बताया है, अगर ये दोनों है तो दोनों ही आप यूज करो, ठीक है। तो हम यहां बात करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो
तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम ये बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड होते हैं, ओनली वन डायोड, ठीक है। फुल वेव में 2 एंड ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं। इसका सर्किट डायग्राम पहले हम देख लें। यहां पे हम दे रहे हैं एसी इनपुट, ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में यहां पे हम दे रहे हैं एसी इनपुट। इसमें केवल एक जंक्शन डायोड लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, केवल एक डायोड पी और एन, और ये हो जाएगा एसी इनपुट, ठीक है। और फिर यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं और यहां पे हम लगा देते हैं लोड रजिस्टर। यहां पे लगा देते हैं लोड रजिस्टर। जो भी आउटपुट आता है वो हम हमेशा यहां से यूज करते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट। तो ये सिंपल डायग्राम हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। सर्किट डायग्राम का हम यूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली वन डायोड यूज्ड एंड हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई हाफ साइकिल ऑफ एसी। हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई करता है, ठीक है। अब हाफ साइकिल और ये क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये इनपुट करंट है, एसी है, आप भी समझ सकते हो। ये जो इनपुट करंट होगी ये कौन सी होगी, बाई डायरेक्शनल। तो इसमें हम ये एज्यूम कर लिए कि ये हो गई इनपुट। ये हो गई। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से भी एक लाइन हो जाएगी, यहां से भी एक लाइन हो जाएगी, ये भी एक लाइन हो गई, इस तरह से। ये लाइन आप न ड्रॉ करो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से कर लेना थोड़ा सा बेटर है। और यहां पे हम आउटपुट करंट की बात करेंगे, इनपुट आउटपुट, ठीक है। एक डायग्राम और मैं बना रहा हूं आपके समझने के लिए। आप इसे एकेडमिक सेक्शन में ना बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा इसमें हम यहां पे डायोड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम दूसरी तरह से लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया, ये इनपुट है और ये अपने पास हो गया आउटपुट के लिए। ये यहां पे है P और ये है N। यहां पे ये हो गया N। ये है लोड रजिस्टर, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस डायोड के प्लेस पर हमने यहां पे दो टर्मिनल बना दिए, जिससे हम देख लेंगे कि कब एक कनेक्ट कर रहा है और कब कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये है आउटपुट। एक और बनाएंगे, एक और क्यों बनाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया दो साइकिल लेते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। उसको लेते हुए हम यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे। एक और हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा एक और हो गया यहाँ पे
ये फिर से वही सेम चीज, यहां पे एक डायग्राम बन गया, जो इनको इनपुट दे रहा है, और यहां पे वैसे ही बना लेंगे। दोनों डायग्राम सिमिलर हैं लेकिन इनका ऑपरेशन सिमिलर नहीं होगा। पी एंड ये हो गया लोड रजिस्टर, और यहां पे हम निकालेंगे आउटपुट। कहां पे आउटपुट निकलेगा कहां नहीं निकलेगा ये यहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस डायग्राम के बाद काफी सिंपल चीजें हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं मैं बता रहा हूं। हमने मान लिया कि ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां से जो इनपुट दे रहे हैं, तो हमने एज्यूम किया कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेकेंड डायग्राम है ये क्या कर रहा है कि नेगेटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या चेंजिंग आती है भाई, पहले करंट यहां से जा रही है फिर यहां से जा रही है। तो अगर करंट ऐसी जाएगी तो होगा क्या कि हम एज्यूम करते हैं कि जब करंट यहां से इस तरफ जा रही है तो ये प्लस और इस तरफ का माइनस, जब करंट इस तरफ से जा रही है तो इस तरफ का प्लस और इधर का माइनस। सेम कंडीशन है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हमने एज्यूम किया कि ये प्लस हो गया और ये माइनस टर्मिनल। नेगेटिव हाफ साइकिल में एज्यूम करेंगे कि ये माइनस है और ये प्लस है। अब काफी सिंपल है, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसमें पी किससे कनेक्ट हो गया, प्लस से, तो फिर यहां पे क्या होगा, क्लोज सर्किट, और यहां से एक करंट जाएगी, तो क्लियर है कि यहां पे आउटपुट मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल गया, यानी यहां पर ये आउटपुट हमें मिल गया। अब साइकिल चेंज हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां माइनस यहां प्लस, तो आप देखिए पी किससे कनेक्ट हो गया, माइनस से, यानी कौन सा बायस हो जाएगा, ये तो अपना फॉरवर्ड बायस हो गया यहां पे, और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो यहां पे क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और यहां आउटपुट नहीं मिलेगा, जबकि यहां आउटपुट मिल रहा है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला, तो नेगेटिव हाफ साइकिल का डायग्राम ऐसे ही। फिर हम आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पर। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखिए फॉरवर्ड बायस, और यहां पे करंट मिले, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये देखिए यहां पे आउटपुट मिल रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पर हमें आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव पर मिलेगा, नेगेटिव पर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो आप ये लिख सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर को, अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना है तो मैं फिर बता दूं, हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई हाफ साइकिल ऑफ एसी। क्लियर है? देन half wave rectifier have only one PN junction diode. Clear है ये भी? Half wave rectifier have only one junction diode and it rectify half cycle of AC. ठीक है, अब अगर यहां पे देखें तो since AC have two cycle, first positive half cycle and second negative half cycle. In positive half cycle, diode PN junction will be forward biased, then we obtained output. तो यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा। And for next half cycle or for negative half cycle, P region connected with negative or low potential. So it behave reverse bias or open circuit, then we unable to obtain output. तो उस कंडीशन में हमें आउटपुट नहीं मिल पाता। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये हो गया जो कि कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, और इस तरह से इसका आउटपुट डायग्राम ये बनता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गया, और किसके बारे में हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो चलिए हाफ वेव के बाद हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें यहां पे डिस्कस करना है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है, इसका नाम है रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर क्या होता है, देखिए रिपेल फैक्टर क्या होता है,
तो रिपल फैक्टर को हम एक कह सकते हैं इस तरह से कि सिंपल डेफिनेशन है कि इट कैन बी डिटरमाइन हाउ वेल अ हाफ वेव रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। मतलब वो किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है, कितना, किसको, एसी इंटू डीसी फिल्टर सर्किट लगा के। अदरवाइज आप बोल सकते हो बाई डायरेक्शनल करंट इंटू यूनि डायरेक्शनल करंट। और इसमें हमेशा देखिए दो चीज होता है। एसी करंट जैसे आप देखते हो ना, एसी करंट में आप क्या देखते हो कि एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में बेसिकली कभी वोल्टेज मान लीजिए कि 220 वोल्ट मीटर आपका शो कर रहा है, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है। मान लो 220 शो कर रहा है, तो क्या 220 वोल्टेज आता है? नहीं, वोल्टेज 220 नहीं आता है। वोल्टेज कभी 220 आता है, कभी 220 से ज्यादा आता है, कभी 220 से कम आता है, कभी वोल्टेज माइनस में भी जाता है। ये भी आप देखते हो ना 220 के केस में। इसमें तो ऐसा होता है। अब सवाल ये है कि एक्चुअल वोल्टेज क्या होता है, तो आरएमएस वोल्टेज, एक्चुअल नहीं बल्कि आरएमएस वोल्टेज, इसीलिए इसको वर्चुअल वोल्टेज या वर्चुअल करंट बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहां पे देखें तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये एसी हो गया, तो ये तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर कितना शो करता है, मान लो शो कर रहा है 220 वोल्ट। लेकिन आपको ही पता है ये कौन सी करंट होती है, कौन सा वोल्टेज होता है, आरएमएस वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, जो हमें फील होता है कि हाँ इतना आ रहा है। एक्चुअल में तो इतना आता नहीं है। कभी ये वोल्टेज कहां जाएगा, 220 से ऊपर भी जाएगा, कभी जीरो जाएगा, कभी नीचे जाएगा। इसीलिए हम किसकी बात करते हैं, आरएमएस वोल्टेज की। एसी में, डीसी में तो ऐसा कुछ है नहीं, लीनियरली चलती रहती है। तो जो अपने पास रिपल फैक्टर होता है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं, और ये होता है अंडर रूट भी आरएमएस अपॉन भी डीसी का स्क्वायर -1। ये होता है रिपल फैक्टर। क्लियर है कैसे कन्वर्ट कर रहा है, किसको, एसी को डीसी में। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बात आती है एफिशिएंसी की। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। कुछ बुक्स ने इसको 40.5 दिया है, और अभी फिलहाल हम इसको, ज्यादातर बुक्स ने 40.6 दिया है। पहले इसको 41.6 बोलते थे, पहले इसकी एफिशिएंसी को 41.6 तक भी कुछ बुक्स ने दिया है। ठीक है, तो वो तो 1% वेरी कर सकता है अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, अब एक चीज आती है कि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर निकलता है, तो ये आई मैक्सिमम अपॉन 2 होती है। आरएमएस जो आएगा वो आता है मैक्सिमम अपॉन 2, ये इसकी आरएमएस वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब कुछ चीजें और आपको बता दें साथ ही साथ, हमने आपसे बताया था कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, अगर इनपुट की 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की भी 50 हर्ट्ज ही होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अच्छा हाँ, फुल वेव में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आता है, एक आता है इसमें फॉर्म फैक्टर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक आता है फॉर्म फैक्टर। अब आप कहोगे ये क्या होता है फॉर्म फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये भी एक रेशियो होता है। ये जो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर जो होता है ये होता है आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, और ये अप्रॉक्स होता है 1.57। इसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर, ये हमारे पास होता है। अब देखिए यूज इसका क्या होता है, यूज एक सिंपली आपसे बोल रहे हैं, एक तो डिमॉड्यूलेशन में होता है। कोई भी सिग्नल है, अगर इसके यूज की बात करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर कहां यूज होता है, तो सिग्नल डिमॉड्यूलेशन में होता है। जैसे कम्युनिकेशन में एक होता है ना मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, तो आरएमएस वैल्यू जो होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये डिमॉड्यूलेट करने के काम आता है। मॉड्यूलेशन को और डिमॉड्यूलेशन दो चीज होती है, तो इसको सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, डिमॉड्यूलेशन में आता है। और दूसरा, एक तो इसका नाम ही है
रेक्टिफायर। तो जब इसका नाम है रेक्टिफायर तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग किस में यूज करेंगे, रेक्टिफिकेशन में। ये इसका सेकेंड यूज हो गया। एक हो गया सिग्नल डिमोडुलेशन, एक हो गया रेक्टिफिकेशन, ये हो गया। इसके अलावा एक चीज और आता है, कई बार सिग्नल पीक एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है, जो होता है सिग्नल पीक एप्लीकेशन, सिग्नल पीक एप्लीकेशन, सिग्नल पीक एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आता है कि कई बार ये पूछते हैं जैसे जनरली कि डिसएडवांटेज इसके क्या है, तो पावर पावर लॉस काफी हो जाता है। अगर इसके डिसएडवांटेज पूछें तो पावर लॉस काफी होता है। आप बताइए, इनपुट में ये पूरा आ रहा है, इनपुट में पूरा आ रहा है, आउटपुट में हमने क्या किया कि इसका 50% खा गए, ये प्रॉब्लम तो हो गई। ठीक है, तो एक तो पावर लॉस कम आता है। अच्छा, एक चीज और आता है, अब इसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, काफी कम आता है। इसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये काफी कम आता है। तो एक चीज ये भी हमारे पास चीजें दिक्कत देती हैं। अच्छा, एक चीज और है, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा। आउटपुट वोल्टेज जो होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, आउटपुट वोल्टेज जो होता है ये जनरली पाई से डिवीजन करते हैं, एस मैक्स, सेकेंडरी मैक्सिमम वोल्टेज। वी आउटपुट जो देता है ये होता है वी एस मैक्स अपान पाई। अब आप कहोगे यार मैक्स तो सुना है, एस मैक्स क्या है, टी मैक्स क्या है, तो देखो टी मैक्स कुछ नहीं है, एस मैक्स है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज। एस मैक्स मीन सेकेंडरी वोल्टेज, एस मीन सेकेंडरी वोल्टेज, वी एस सेकेंडरी वोल्टेज, मैक्स मैक्सिमम। तो एस मैक्स का मतलब यहां पे हो गया वी एस मैक्स जो है ये है मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज। इतनी चीजें इसमें होती है। तो ये हो गया अपना हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, अब फिर बात आती है अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो चलिए फिर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करते हैं। तो हाफ वेव की तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो क्लियर है कि अगर हाफ वेव हाफ साइकिल को रेक्टिफायर करता है तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा ये क्या करेगा, फुल साइकिल को रेक्टिफायर करेगा या रेक्टिफाई करेगा। अब हाफ वेव और फुल वेव में डिफरेंस क्या होता है, कुछ तो होगा। हाफ वेव आधा, फुल वेव पूरा, यानी हाफ का डबल। हाफ वेव में कितने होते हैं डायोड, एक, डबल कर दो। फुल वेव में कितने हो जाएंगे, टू, टू डायोड होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या हो गई, फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई फुल साइकिल ऑफ एसी। फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई फुल साइकिल ऑफ एसी, पहली चीज। दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर हैव टू जंक्शन डायोड, टू पीएन जंक्शन। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देखिए यहां पे, ये अपने पास हो गया। यहां से हम इसको क्या दे रहे हैं, इनपुट। यहां पे हमने दे दिया एसी इनपुट। यहां पे ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का जंक्शन डायोड।
आप लोगों को थोड़ा सही से बनाना, क्योंकि डायग्राम आप लोगों का बड़ा अजीब सा बनता है। ये हो गया P, ये N, और यहां से हमने आउटपुट दे दिया। कुछ बुक्स यहां से बाहर निकाल के भी दे देते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें लोड रजिस्टर यहां पे आता है। कुछ बुक्स यहां से बाहर निकाल कर दे देते हैं, वो कोई बहुत मैटर नहीं है। यहां पे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और जो आउटपुट होगा आप भी जानते हो वो हमेशा कहां निकलेगा, लोड रजिस्टर के पास ही निकलेगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो, इसमें हम ये मान लेंगे ये भी क्या है, P और N। ठीक है, और इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो फर्स्ट डायोड है क्या है, D1, और ये जो डायोड है ये क्या है, D2। टू डायोड है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, फुल साइकिल को रेक्टिफाई करता है। फुल वेव रेक्टिफायर में टू जंक्शन डायोड होते हैं, एक D1 और दूसरा D2। दो जंक्शन डायोड होते हैं इसमें, जो कि हमने यहां लगा दिया। तो ये आपका सिंपली एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम हो गया। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले तो इसको ऐसा करते हैं कि आउटपुट और इनपुट का बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया अपने पास टाइम टी, ये हो गया आई इनपुट, और ये हो गया आई आउटपुट। ये हो गया इनपुट। आउटपुट के लिए हम देखते हैं। आउटपुट के लिए बेसिकली आपको क्या कहें हम, कि वही जो डायग्राम आपके लिए मैंने पिछले बार ही बनाया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, उसी से मिलता जुलता यहां बनाएंगे। इस डायग्राम को आप जैसे एकेडमिक की बात करें तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रही हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर में हमने मान लिया कि ये हो गया अपने पास ये D1, ये D2। ए और बी, ये है अपना P, ये है N। ठीक है, यहां पर भी ये हो गया P, ये हो गया N। ठीक है, देखते हैं आउटपुट यहां कैसे आता है। ये है इनपुट और यहां पे है आउटपुट। ठीक है, बेसिकली हमें इसी को समझना है थोड़ा सा। अब देखिए एक और बनाते हैं, जैसा कि उसमें मैंने बनाया था, यहां पर भी ये एक और डायग्राम हो गया। ये हो गया एसी इनपुट
ये डायग्राम आपका हो गया। यहां पे ये P और ये N, ये P और ये N, ये है D1 और ये है D2। ये है RL, A और B, ये है आउटपुट। ठीक है, ये दो डायोड हो गए। आते हैं हम लोग अपनी इनिशियल कंडीशन पे। तो एक बार फिर से मैं बोल दूं, फुल वेव रेक्टिफायर हैव टू जंक्शन डायोड D1 एंड D2 एंड इट रेक्टिफाई फुल साइकिल ऑफ एसी, पूरे फुल साइकिल का यूज करता है एक तरह से। ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की पावर लॉस काफी होता है, एफिशिएंसी कम होती है ना सिंगल डायोड की वजह से। फुल वेव में क्या हो जाएगा, जस्ट 2 डायोड हो जाएंगे, तो फिर इसकी जो एफिशिएंसी होगी ऑब्वियसली डबल होती है। तो 40.6 है, तो ये क्या होगा 81.2। ठीक है, चलिए तो यहां से आते हैं हम लोग, देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एसी में 2 साइकिल होते हैं, जैसे कि उसमें है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां पे हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये एक हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल यहां से। तो देखो, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये हो गया प्लस, हमने मान लिया यहां पे प्लस यहां पे माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलरिटी चेंज हो गई, यानी यहां माइनस और यहां प्लस। यही होता है साइकिल, पोलरिटी चेंज होती रहती है। एक बार करंट क्लॉकवाइज जाएगी, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चलती रहती है चीजें। क्लॉकवाइज चलेगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। अब ये मत बोलना आपका वाला कि मेरा वाला, ठीक है, क्योंकि जो मेरे लिए क्लॉकवाइज होगा आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए, जैसे कहते हैं ना, कौन सी मूवी थी, आपका राइट कि मेरा राइट। ठीक है, तो यहां समझ लीजिए इसको आप। सबसे पहले अपने पास यहां पे क्या है, अगर आप देखें तो यहां पे हमें क्या मिलता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो P किससे कनेक्ट हो गया, प्लस से, तो ये क्या हो गया यहां पे फॉरवर्ड बायस। और ये किससे कनेक्ट हो गया, माइनस से P, यानी रिवर्स बायस। तो यहां से तो कुछ जाने से रहा, लेकिन यहां से करंट जाएगी। तो जब करंट ऐसे जाएगी, इस तरह से होते हुए जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, फ्रॉम ए टू, क्या बी लिखा है, बी लिख देते, ए टू बी। तो करंट ऐसे जा रही है फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी में ये हो गया ए टू बी। अब हम आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज हुआ, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस। तो P कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, तो क्रॉस। यहां पे P किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बायस। और इस तरह से यहां से ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया। फिर इस बार डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम ए टू बी। अब फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये, नेगेटिव के लिए देखिए यहां पे ये हो गया। कोई दिक्कत, इजी है। ठीक है, अब आप ये समझिए, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की उतने देर में कितना साइकिल हो गया, 2, यानी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। इनपुट की 50 तो आउटपुट की 100। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई अपने लिए फुल वेव रेक्टिफायर की। अब फुल वेव रेक्टिफायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे होती है, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग।
प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। देन इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। यही तीन चीजें हैं इनका। फिर उसके बाद से मैंने कहा था ना, जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल एंड एलईडी, कितना डायोड में आता है। फिर हमारे पास बात आ जाती है किसकी, ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर की बात करेंगे आगे। चलिए यहां पे आते हैं। अब इसमें फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम तो हो गया। अब प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि फुल वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, थ्योरी ऑलरेडी बता ही चुके हैं क्या क्या होगा। तो देखिए, अगर फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात करें किसकी, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए कहा जाए। तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर में मैक्सिमम अपान √2 होता है, ठीक है, वही जो आपका एसी के साथ होता है, आई मैक्स अपान √2। एसी में भी यही होता है, आई नॉट अपान √2 आरएमएस वैल्यू। उसकी वजह है कि ये तो रेक्टिफाई करता नहीं, हटाता नहीं है। एक तरह से जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसी की क्या बन जाती है, मिरर इमेज। ये तो सेम आती है। लेकिन मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनपुट। ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसे कहा जाए कि कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 है तो आउटपुट की कितनी होगी। सुन लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहा हूं, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की भी क्या होगी, 100 हर्ट्ज। लेकिन अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की क्या हो जाएगी, 200, 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये मैक्सिमम, ये है एसी इनपुट जो आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाए कि डीसी आउटपुट कितना होगा, आपको फाइंड किया जाए, देखो जो आउटपुट मिल रहा है इसको डीसी बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज अपान पाई होता है। आउटपुट जो डीसी आएगा, डीसी आउटपुट, ये जो होता है मैक्सिमम अपान पाई, ये होता है 2 अपान पाई इंटू मैक्सिमम, ठीक है। पता ही होगा आपको, बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, 0.637। सेम कंडीशन जैसे आरएमएस आउटपुट क्या आता है, आई मैक्स अपान √2, एसी में भी वही होता है। इसी तरह यहां भी डीसी का 2 अपान पाई मैक्सिमम, जहां वीएम क्या है, वीएम जो है ये है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, या जो मैक्सिमम इनपुट सिग्नल है उसका वोल्टेज है। एफिशिएंसी, ये इसका एडवांटेज है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है उसकी कितनी होती है, 40.6 इंटू 2, तो ये हो जाती है 81.2%। ये जो हो जाता है वो 81.2%। ये इसके एडवांटेज है, इसमें पावर लॉस कम होता है, आप समझ सकते हो, काफी ये होता है, ठीक है। अब एक चीज आती है फॉर्म फैक्टर, इसमें आता है फॉर्म फैक्टर, जो कि ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। किससे डिनोट करते हैं, के से। ये क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये होता है, ठीक है। ये जो होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये फॉर्म फैक्टर जो होता है आई पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। अब आप समझिए, आई पीक वैल्यू आई नॉट या आई मैक्सिमम यूज करते हैं, और आरएमएस ऑलरेडी हम यहां फाइंड कर चुके हैं, ये भी क्या होगा, आई मैक्स अपान √2। तो इसका जो फॉर्म फैक्टर आता है ये आता है √2, ठीक है। ये कंडीशन आती है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये पीक फैक्टर होता है, मतलब कितने टाइम्स जाएगा, ये गलती होगी।
पीक फैक्टर, ठीक है, ये कंडीशन होती है। फॉर्म फैक्टर ऑलरेडी डेफिनेशन हम पहले हाफ वे में पढ़ चुके हैं, पाई अपॉन 2√2 होता है। जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है ये होता है पाई अपॉन 2√2, ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक है। और रिपेल फैक्टर इसका कम होता है, ये इसके एडवांटेज है, रिपेल फैक्टर कम से कम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें रिपेल फैक्टर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं उसमें, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। रिपेल फैक्टर तो उसमें जो होता है उससे काफी कम होता है, 0.482, इसका जो रिपेल फैक्टर होता है ये होता है 0.482। तो ये काफी अच्छा रहता है, एडवांटेज। लेकिन पावर कंज्यूमशन की जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती है। तो ये सारी चीजें हो गई, किसके लिए हो गई, फुल वेव रेक्टिफायर की। एक सेंटर टैप यूज करते हैं, इसको बोलते हैं। तो एक चीज और अब इसमें बच गया, वो है ब्रिज रेक्टिफायर। मैंने पहले ही कहा था कि एक्चुअल में जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये आपके एकेडमिक सेशन में नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव सेक्शन में है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी काम वही होता है जो फुल वेव रेक्टिफायर का होता है, लेकिन इसमें 4 नंबर ऑफ डायोड्स लगते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में जो पीएन जंक्शन में डायोड लगते हैं वो 4 लगते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम उसका कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्रिज रेक्टिफायर करते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर हमने कहा था 3 टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव हो गया, फुल वेव हो गया। ब्रिज रेक्टिफायर देखते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है ये अगर हमें देखना है, तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी काम वही होता है जो हाफ वेव और फुल वेव का होता है। ये भी वही करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है एसी को, या बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। हाँ, हाफ वेव में एक डायोड होता है, फुल वेव में 2, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होता है। तो उसी को हमें देखना है। तो देखिए उसमें कैसे करते हैं। सर्किट डायग्राम इसका कुछ ऐसे होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। ये हो गया अपना जिसमें कि हमने यहां पे दे दिया इनपुट, एसी इनपुट, एसी इनपुट। यहां पे ये हो गया एसी इनपुट। थोड़ा सा बनाने का तरीका, इसमें 4 डायोड लगते हैं। कैसे बनते हैं ये थोड़ा देखिएगा। ये कुछ ऐसे होता है। इसको मैं कुछ इरेज भी करूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये डायरेक्ट मैं बना दूंगा। ये कुछ ऐसे होता है, ये और फिर ये। थोड़ा सा अच्छा भी लगे देखने में, ये भी तो होना चाहिए, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया और यहां से ये हो गया, ये भी हो गया और यहां से ये हो गया। यहां पर अब यहां पे हम लगाएंगे डायोड। ये हो गया डायोड
D1 हम ले लेते हैं, फर्स्ट डायोड PN। और ये जो डायोड है ये हो गया D2 PN। यहां पे एक और डायोड हो गया, और ये जो डायोड है ये है D3 PN। और ये जो डायोड है ये हो गए D4 और PN। ये 4 डायोड हो गए। और ये हो गया अपना लोड रजिस्टर, जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है A B C एंड D। और यहां से हमें फाइंड करना है आउटपुट, यहां निकालना है लोड रजिस्टर। और यहां हम देखेंगे डायरेक्शन क्या है करंट की, इस चीज को। तो देखिए आप थोड़ा सा इस चीज को कैसे क्या करना है। सेम कंडीशन होगी इसमें भी, ये हो गया I इनपुट, और ये हो गया I आउटपुट। ये हो गया ये आउटपुट। तो इनपुट देके आउटपुट का भी मैंने क्या कहा, जो फुल वेव का फॉर्म आता है इसमें भी सेम आता है, कोई डिफरेंस थोड़े होता है आउटपुट के फॉर्म आने में। लेकिन स्ट्रक्चरल क्या चीजें चेंज होती हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके लिए फिर हम वही दो डायग्राम का यूज करेंगे जो हम लोगों ने फुल वेव में किया था। एक का काम क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, दूसरे का काम क्या होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। ये बन गया अपना फुल वेव रेक्टिफायर का सिंपल सर्किट डायग्राम। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि दिक्कत कम हो समझने में। वैसे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको बताएं। ये यहां पे क्या है इनपुट, ये हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पे हो गया P, ये हो गया N। P N N P N। ये हो गया RL। A B C और D, ठीक है, ये अपने पास है। एक और यहां बनाते हैं। यहां पे सही रहेगा।
यहां पर भी है इनपुट, ठीक है। यहां पर भी हम थोड़ा सा डायोड के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि कनेक्शन कहां पे बनेगा। पी एन, ये हो गया पी और एन, ये हो गया पी और ये एन, और ये हो गया पी एन। ये हो गया आर एल, लोड रजिस्टर। ए बी सी एंड डी, इतनी सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा आपको यहां समझना है। समझना क्या है ये समझिए। ये है D1, ये क्या है D4, ये है D2 और ये हो गया अपना D3। सेम यहां पर भी ये हो गया डायोड D1, ये है नीचे D2, ये जो है ये है D4 और सबसे नीचे वाला ये है D3। सेम कंडीशन जो पहले था। यहां पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने एज्यूम किया कि यहां प्लस यहां माइनस। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां पे साइकिल चेंज होगा, तो फिर यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, ये जो प्लस है इसको यहां प्लस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। और ये जो माइनस है इसका माइनस यहां लगा दें। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, यहां पे एन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, तो ये होगा रिवर्स बायस, तो D1 हमारा रिवर्स बायस हो गया। लेकिन यहां P किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, तो यहां पे जो D4 हो गया फॉरवर्ड बायस। अब देखिए यहां माइनस, यहां माइनस किससे कनेक्ट है, P से, तो जो D3 है, क्योंकि देखो P मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, PPNN, जब करंट को पास करने देता है कि आओ भैया चलो पास हो जाओ, और नेगेटिव नहीं पास होने देंगे। जैसे किसी शादी में जा रहे हो, कहा गया भैया हाई फाई शादी है, अब तो आजकल वही होने लगा, तो भैया कार्ड दिखाओ, पॉजिटिव है हाँ भैया पास हो जाओ, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है पास हो जाओ, फॉरवर्ड बायस आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव नहीं होगा रिवर्स बायस, उल्टे पैर वापस जाओ, है ना। अब चूंकि हायर क्लास में तो अभी सब चल ही रहा है। चलो, तो यहां पर भी ये सेम कंडीशन हो गई, ये माइनस है P और ये माइनस है N, तो N किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव लो पोटेंशियल से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये नहीं होगा। यानी यहां से करंट आएगी, इस तरह से गई, और ये लोड रजिस्टर होते हुए यहां से वापस ऐसे आ गई, करंट ऐसे गई, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, फ्रॉम B टू D। तो एक काम करते हैं, BD के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये सर्किट डायग्राम हो गया, सॉरी वेव फॉर्म। अब क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो ये माइनस और ये प्लस, इसको यहां लेकर आ जाते हैं और इसको यहां पे। अब N किससे कनेक्ट होगा, माइनस से, तो अब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन यहां P किससे है, माइनस, यानी कि लो पोटेंशियल, कुछ नहीं होगा। उसी तरह अगर D2 में देखा जाए तो प्लस, N किससे कनेक्ट है, प्लस से, रिवर्स बायस नहीं होगा। लेकिन यहां P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गया। अब देखिए प्लस है, यहां से करंट जाएगी, यहां से तो कुछ है नहीं, अब यहां से होते हुए करंट जाएगी। अब करंट आगे नहीं जा सकती, तो करंट को ये मिला, और इस बार भी करंट कैसे जा रही है, B टू D। इसमें भी कैसे गई थी, B टू D, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये कंडीशन बनी, ठीक है। तो ये हो गया अपना फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के इतनी तीन चीजें होती हैं। अब इसके बाद से हम लोग जीनो डायोड और एक दो इसके क्वेश्चन होंगे जो हम लोग यहां पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर यहीं तक था। तो जीनो डायोड, फोटो डायोड,
सोलर सेल एंड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो पीएन जंक्शन पे बनते हैं वो सीधे खत्म हो जाएंगे इसके बाद से। इसके बाद आपके पास बचेगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का केस हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। काफी ऐसा कुछ है नहीं, काफी आसान है, ठीक है। तो उसको हम वहां पे देख लेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, इसमें कि हम जीनो डायोड, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल ये हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।